हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं आज हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सीटेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इसका हर एक पार्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? वह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पारित किया गया था, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में। नेक्स्ट, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय में हुई थी? वह हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1906 में सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो गया था। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली किसके समय स्थानांतरित की गई थी? वो की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के समय स्थानांतरित की गई थी। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 28 जुलाई 1914 को, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का आयोजन किसके समय हुआ था? वह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। वर्ष 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का आयोजन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। ये जो हुआ था मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में।
नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पूना में जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1917 में शिक्षा में सुधार के लिए सेटलर आयोग का गठन किया गया था। सेटलर आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1917 में, जो कि शिक्षा के सुधार के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट जो था 1919 में पारित किया गया था, 1919 में। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्ष 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके समय की गई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी? वह की गई थी इलाहाबाद शहर में। इलाहाबाद शहर में। नेक्स्ट, इसके बारे में, वर्ष 1921 में M.N. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1921 में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, विश्व भारती विश्वविद्यालय की 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन भारत कब आया था? वह आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय भारत आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1928 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। वर्ष था 1929। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय पारित किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड बेलीगटन के समय। लॉर्ड बेलीगटन के समय पारित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? वह की गई थी 1 मई 1939 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले देख लेते थोड़ा सा। लॉर्ड लिंथियोगो के समय भारत में पहली बार चुनाव का आयोजन किया गया था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी।
पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 8 अगस्त 1940 को। नेक्स्ट 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिशों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वह आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड किप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था क्लेमेंट एटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक क्लेमेंट एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, उससे पहले 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जून 1948 तक भारत को सत्ता प्रदान कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर इसके बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कोलकाता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा गया जाता है। भारतीय डाक सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वह एकमात्र गवर्नर जनरल कौन है जिसे भारत में दफनाया गया था? वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे भारत में दफनाया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 2 सितंबर 1946 को भारतीय अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को भारतीय अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? वो किया गया था 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का डिजाइन
किसने तैयार किया था? वो किया था एडविन लुट्यिक ने, एडविन लुटियंस ने, जो कि नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। इतना ही क्वेश्चन था जो समाप्त हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड।